नहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े मौजज़े को बयान फरमाया है, जिस मौजज़े का ताल्लुक इसी महीने से है, यानी कि रजबुल मुरज्जब से। आज लोग इस महीने को तरह तरह के खुराफात, बिदआत और रस्म व रिवाज के एतबार से तो जानते हैं कि रजब के महीने में हमें क्या क्या करना है, हालांकि जो करते हैं वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत और गुनाह का काम है। मिसाल के तौर पर आज जुमे का दिन है और रजब की 21 तारीख है, तो आप देखेंगे कि रजब की 22 तारीख को इमाम जाफर के नाम से एक कुंडा तैयार किया जाता है, जिसको रजब का कुंडा कहते हैं। उसमें हमारे लोग हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और न जाने क्या क्या चीजें बनाते हैं, फूल पत्ती और खुशबू वगैरह जमा करके फिर उसका फातिहा देते हैं और कहते हैं कि इसका सवाब इमाम जाफर को पहुंचता है। जाहिर बात है कि ये इतना बड़ा गुनाह का काम है जिसको हम लोगों ने दीन समझकर किया, हालांकि इसका जिक्र, इसका ताल्लुक न अल्लाह के कुरान से है न रसूलुल्लाह के फरमान से है। तो दीन तो हमारे लिए वही होगा जिसका ताल्लुक अल्लाह के कुरान से हो, या तो दीन हमारे लिए वो होगा जिसका ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो, या दीन वो होगा जिसको सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किया हो। जाहिर बात है कि दीन और इबादत का काम वो नहीं हो सकता जिसका जिक्र ना कुरान में हो, जिसका जिक्र ना हदीस में हो, जिसका जिक्र ना सहाबा इकराम से हो। बस इतना सा कह देना कि ये काम हमारे पुराने जमाने से लोग करते आ रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं, ये दीन नहीं हो सकता, बल्कि ये दीन में कैंसर है। ये आज तक दुनिया की किसी किताब के अंदर, जिस किताब में दीन का बयान है, जिस किताब में शरीयत का बयान है, जिस किताब में इस्लाम का बयान है, दुनिया की किसी किताब में रजब के कुंडे का जिक्र नहीं। लेकिन आज आप देखिए, रजब का महीना जैसे ही आता है, बस अच्छे खासे नमाजी लोग, हाजी लोग, दीनदार कहलाने वाले लोग, उनके घरों के अंदर कुंडे का इंतजाम शुरू हो जाता है। लेकिन आप इनसे पूछो कि भाई रजब के महीने में वाकया क्या हुआ, इसका जवाब किसी बंदे के पास नहीं होगा। बस उल्टी सीधी चीजें इनके पास आपको मिलेंगी दीन के नाम पर, हालांकि वो दीन नहीं है, वो इस्लाम नहीं है, वो शरीयत नहीं है। रजब के महीने में एक वाकया पेश आया, जिस वाकया को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, जिसका नाम मेराज है। जिसका नाम मेराज है। तो हमें मेराज का तो पता नहीं कि मेराज है क्या, और मेराज किस बीमारी का इलाज है, और मेराज क्या है ये तो पता नहीं। मगर मेराज के नाम पर, रजब के नाम पर, इमाम जाफर सादिक के नाम पर कुंडे, फातिहा, खुराफात,
ये करना है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हमारी उम्मत हमसे मुसाफा करने के लिए लाइन लगाकर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे और अल्लाह चाहा तो हम और आप लाइन लगाकर अपने पैगंबर से क्या करेंगे? बोलो भाई, मुसाफा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा होगा, अल्लाह का फरिश्ता भी देख रहा है कि कितनी खूबसूरत और प्यारी उम्मत है मेरे महबूब की, और ये शरफ और ये मकाम, ये मनसब, ये ओहदा आपसे पहले के किसी नबी को अल्लाह ने नहीं दिया है। ये सिर्फ हमारे नबी की शान है। सारी दुनिया में क़यामत तक जितने लोगों ने नबी का कलमा पढ़ा, हर आदमी को अल्लाह मुसाफा का मौका देगा। लेकिन अचानक कुछ लोग आते हुए नजर आएंगे मुसलमान, तो अल्लाह ताला उसके और मेरे नबी के बीच में दीवार डाल देगा। क्या डाल देगा? दीवार डाल देगा। अब सब परेशान, भाई मामला क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या अल्लाह, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, आपने हमारे और उनके दरमियान दीवार क्यों डाल दिया? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते, मेरे महबूब, ये आपकी उम्मत नहीं, इनका चेहरा आपकी उम्मत का है, इनका सर आपकी उम्मत के जैसा है, ये देखने में मुसलमान है, मगर आपको मालूम होना चाहिए आपके दुनिया से जाने के बाद, आपकी जब वफात हो गई तो इन लोगों ने नया नया तरीका दीन में पैदा किया। ये बिदअत ईजाद करते रहे, ये गलत बात फैलाते रहे, और इन्होंने आपके दीन में गलत चीजें पैदा की, बिदअत पैदा किया, फिर उसको दीन का नाम दे दिया, हालांकि मैंने उसका जिक्र कुरान में किया ही नहीं। यानी कि वो अमल जिसको के दीन समझ कर किया जाए, तो फिर उस अमल का जिक्र अल्लाह के कुरान में जरूरी है, नबी के हदीस में जरूरी है। लेकिन ये क्या बात साहब, आप एक काम करते हो, आपकी बीवी करती है, आपकी अम्मा करती है, आपकी बहन करती है, और फिर आप उसको दीन का नाम देते हो कि ये इबादत का काम है, तो फिर इबादत का काम है तो कुरान में क्यों नहीं, हदीस में क्यों नहीं, मुस्तफा के फरमान में क्यों नहीं, सहाबा इकराम की जिंदगी में क्यों नहीं? अगर ये इबादत है तो नहीं। हमारी नानी भी क्या करती थी, हमारा दादा भी कुंडा किया करता था, हमारे नाना दादा, अरे नाना दादा का तरीका दीन होगा? नाना दादा चोर था तो क्या चोरी दीन हो गया? नाना दादा शराब पीता था तो क्या शराब पीना जायज हो गया? नाना दादा नमाज नहीं पढ़ता था, आप भी मत पढ़ो, और जब कोई पूछे तो कहो मेरा नाना नहीं पढ़ता था इसलिए हम नहीं पढ़ते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो, दीन वो है जिसको अल्लाह ने बताया हो। नमाज दीन है, सदका दीन है, रोजा दीन है, किसी से मोहब्बत से बात करना दीन है, सलाम करना दीन है, अखलाक से पेश आना दीन है। तो इसकी दलील कुरान में है या नहीं?
हदीस में है या नहीं, लेकिन जो दीन नहीं होगा वो कुरान और हदीस में या सहाबा की जिंदगी में नहीं मिल सकता। अब लोग शाबान के महीने में 15वीं शाबान को आप देखिए क्या क्या करते हैं, नया नया कपड़ा पहनेंगे और आप इनसे पूछो कि भाई आज की रात में ये नया कपड़ा क्यों, तो कहेंगे शाबान की रात है। ठीक है, शाबान की रात है तो किस किताब में तुमने देख लिया कि शाबान की रात में नया कपड़ा पहनना है? शाबान की रात में क्या करना है वो किताब में ये लिखा है कि रातों को तहज्जुद पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, इबादत करो और सुबह का रोजा रखो। लेकिन कहीं पर ये कहां लिखा है कि नया कपड़ा पहनो? कब्रिस्तान जाओ, हदीस में लिखा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर से रात में कब्रिस्तान जाया करते थे। अम्मा आयशा ने रिवायत किया। लेकिन कब्रिस्तान में जाकर के अंगार बत्ती जलाओ, फूल का माला चढ़ाओ और कब्र पे जाकर मिठाई बांटो, ये कहां लिखा है? पता ये चला कि कब्रिस्तान जाना तो सवाब है, लेकिन कब्रिस्तान में जाकर के ये बदमाशी करना हराम है। अभी आप इस रोड पे जाओ, 2, 4, 5 जगह आपको गुलाब का फूल बिकता हुआ ठेले पे नजर आएगा हर जुमे को। अब वहां से हम और आप फूल खरीदते हो और फिर उस फूल को ले जाकर कब्रिस्तान में हम करते क्या है? कब्र के ऊपर छिड़क देते हैं। छिड़कते नहीं छिड़कते? फरमाया कि सुनो, हर जुमे को कब्रिस्तान जाना ये तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन कब्रिस्तान जाकर कब्र पे फूल चढ़ाना ये शैतान का काम है, मेरे नबी का तरीका ये नहीं है। ये मेरे नबी का तरीका नहीं। कब्र पे जाकर के लड्डू और बुंदी बांटना ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये तुम्हारे दादा का तरीका है। ये काम तुम्हारे बाप ने तो किया होगा, मेरे नबी ने नहीं किया। और 1,24,000 सहाबा ने भी, अरे बोलो भाई, नहीं किया। तो जो काम मेरे नबी ने किया, सहाबा ने किया, उम्मत के बुजुर्गों ने किया, वो तो तरीका है, ठीक है, उसमें सवाब है। लेकिन तुम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मिलाओगे तो फिर इसको अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता है, इसको अल्लाह बर्दाश्त नहीं। और अल्लाह तो छोड़ो यार, दुनिया का अदना सा इंसान भी बर्दाश्त नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी के इंजन में 800 ml ऑयल डालना है। कितना? 800 ml। गाड़ी के कानून में भी लिखा है, किताब में, मैकेनिक ने भी कह दिया कि 800 ml से ज्यादा गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं डालोगे। आपने कहा कि यार नई गाड़ी है, 100 ml बढ़ा देते हैं, तो कितना डाल दिया? 900 ml। कितना? थोड़ी दूर गाड़ी लेकर के गाड़ी में आग लगे, क्या हुआ? बोलो। तो देखो, मैकेनिक जितना बोले, अगर तुमने उसके ऊपर थोड़ा भी बढ़ाया तो गाड़ी चलेगी नहीं। इस्लाम ने जितना कहा है उतना करोगे तो इस्लाम की गाड़ी चलेगी। अगर तुमने उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ ज्यादा किया तो इस्लाम की गाड़ी तुम्हारी पंक्चर हो जाएगी, नहीं चल सकती। इस्लाम ने कहा कि कब्रिस्तान जाओ, सलाम करो, ए कब्र वालों सलामती होगी। तो हदीस में आता है कि मुर्दा जवाब देता है,
क्या कहता है मुर्दा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं तो चला आया, अब आपकी बारी है। ये कौन कहता है? जितनी कब्र है नहीं, चाहे उस कब्र के अंदर जन्नती लेटा हो या जहन्नमी लेटा हो, हदीस में आता है हर बंदा हर बंदी तुम्हारे सलाम का जवाब देता है। ये तो इस्लाम है, सलाम करो जवाब मिलेगा। फिर कब्र के पास खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह उसका सवाब उस मैयत को देगा। मगर इसके अलावा जो चीज हो समझ लेना ये दीन नहीं है, बल्कि ये 100 ml ऑयल ज्यादा हो रहा है। तो अब तुमको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? बोलो भाई, गुनाह मिलेगा। सवाब तब मिलता जब तुमने उतना ही किया होता जितना मेरे नबी ने बताया। अब तुम मोहब्बत में ले जाकर चादर डाल दो। मेरे नबी ने बताया, भाई चादर क्यों डाल रहे हो? अल्लाह के वली है। क्या है? अल्लाह के वली है। मैं पूछता हूं, अबू बकर से बड़ा वली कोई है? अबू बकर से बड़ा कोई वली अल्लाह है क्या? उमर से बड़ा कोई वली अल्लाह है क्या? अली से बड़ा कोई अल्लाह का वली है? उस्मान से बड़ा कोई अल्लाह का वली है? हजरत आयशा से ज्यादा नेक कोई औरत हो सकती है, लेकिन जन्नतुल बकी में जा करके देखते क्यों नहीं? अम्मा आयशा की कब्र भी ऐसी है, अगर कोई बताए तो मालूम होगा, वरना मालूम भी नहीं होगा। मालूम होता है? आप लोग जो गए हो बताओ, मालूम होता है? नबी को दूध पिलाने वाली हजरत हलीमा सादिया की कब्र जन्नतुल बकी में, कितने लोगों को मालूम है? मालूम होता है? नहीं। तो कहो कि उनके जमाने में चादर नहीं थी इसलिए चादर नहीं डालते थे। हमारे जमाने में चादर की दुकान बहुत है तो हम चादर डालते चले जा रहे हैं। फरमाया ये चूंकि नबी का तरीका नहीं है इसलिए हराम है और गुनाह है। रजब के महीने का जो ये चल रहा है रजब, इस महीने में कोई खास स्पेशल इबादत नहीं है। याद रखना ये बात मेरी, कोई खास स्पेशल इबादत इसी रात में, दिन में बस नॉर्मल जो 5 वक्त की नमाज पहले थी वो अब भी है। समझ रहे हो ना? तो स्पेशल से कोई अमल रमजानुल मुबारक में नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया? स्पेशल अमल निकाला है रमजानुल मुबारक, रजब के महीने में। कोई कहता है रजब का 1 रोजा रखो तो 70 रोजे का सवाब मिलेगा। अरे पागल क्यों बनाते हो? कहां लिखा है? कौन सी किताब में? और ये चीजें औरतों में ज्यादा मशहूर होती है। एक रोजा रखो तो 70 रोजे का सवाब रजब में, कौन सी किताब के अंदर लिखा है? और नबी ने कभी रखा है क्या? सहाबा ने कभी रखा? 22 रजब को इमाम जाफर सादिक का कुंडा बनाना इबादत कहते हैं। क्या ये इबादत? हलवा पूरी कचौड़ी और लड्डू मिठाई न जाने क्या क्या बनेगा। अब फिर उसका फातिहा दिलाया जाएगा और फिर फातिहा दिलाने के बाद क्या कहेंगे? फातिहा दिलाने से पहले आप जाकर के कहो कि इमाम जाफर का हलवा थोड़ा दे दो, मुझे भूख लगी है। कहा नहीं नहीं, फातिहा भी नहीं हुआ, नहीं मिलेगा। क्यों? कहा इसलिए नहीं मिलेगा कि जब तक के फातिहा नहीं होगा इमाम जाफर नहीं खाएंगे, और इमाम जाफर के खाने से पहले हम तुमको दे नहीं सकते। यानी इमाम जाफर इराक के अंदर आराम कर रहे हैं तो उनको तुम्हारे गोरी पालिया बिल्लौर का हलवा इतना अच्छा लगता है कि वो वहां से खाने के लिए 22 रजब को तुम्हारे घर आते हैं।
इतनी तो हमारी अकल मारी गई, और मर्दों की अकल भी मारी गई जो अपनी औरत को समझाते नहीं। अरे ये तो मोटी सी बात है कि जब कोई मुर्दा दुनिया से चला जाए तो दो ठिकाना होता है, या तो वो जहन्नम में होगा या जन्नत में होगा। अगर जन्नत में होगा तो जन्नत तजरी मिलता जहारो खालिदीन फिहा अबदा। कुरान कहता है जो एक बार जन्नत में चला गया वो कभी निकलेगा नहीं, कभी भी निकलेगा नहीं। लेकिन इमाम जाफर तुम्हारा हलवा खाने के लिए निकल कर आ गए जन्नत से बाहर, इसलिए कि आपके हलवा से अच्छा हलवा जन्नत में है ही नहीं, आपके पूरी से अच्छी पूरी जन्नत में है ही नहीं। सड़े हुए तेल का हलवा बना लिया और सड़े हुए तेल की पूरी बना ली और कहता इमाम जाफर खाएंगे उसके बाद बांटेंगे। कितनी बेअकली की बात है। आप बताओ ना, जिस तरह गैर मुस्लिम और काफिर लोग अपने बुतों के ऊपर मिठाई ले जा करके रख देते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा बुत खाता है, दूध ले जाकर रख देते हैं, क्या कहते हैं मेरा दूध मेरा खुदा पीता है। हाँ, इस भगवान को फूल बड़ा पसंद था, फूल डालते हैं। ये उनका मजहब है, वो जाने। हालांकि वो अपनी आंख से देखता है कि सुबह हमने 5 लड्डू रखा तो शाम तक 5 लड्डू रखा है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारा खुदा खाता है। हमारा मुसलमान ये देख रहा है कि इमाम जाफर के नाम पर और कुंडे के नाम पर जो हलवा बना वो वैसे ही रखा हुआ है, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। इसके बावजूद कहते हैं कि इमाम जाफर खाते हैं। अब बताओ इनमें उनमें क्या फर्क रहा? कोई फर्क दिख रहा आपको? इसलिए ईमान की हिफाजत करो, अपनी बीवी अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो। इस रजब के महीने में कोई स्पेशल इबादत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस महीने की 27वीं रात में यानी 27 रजब को एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है, जिस वाकया को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। वाकया क्या है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस लेकर गया और मस्जिद अक्सा से आसमान पर आपको उठाया गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आसमान तक, फिर 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह ने आपको बुलाया है। इसको क्या कहते हैं? मेराज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेराज के माने है चढ़ना। मेराज के माने चढ़ना। चूंकि मेरे नबी बैतुल मक़दिस से आसमान पे चढ़े, इसलिए इस सफर को क्या कहते हैं? मेराज। अब इस वाक़या की इब्तिदा कैसे हुई और अंदाजा लगाइए आप कि मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस यानी मक्के से फलस्तीन और फिर फलस्तीन से 7 आसमान, और जानते हो आप हर एक आसमान के बीच में इतनी ही दूरी है जितनी दूरी हमारी जमीन से पहले आसमान की है। और आज तक कोई आसमान गया? ये लोग जो चांद पे जाते हैं ना, कहते हैं हम चांद पे गए, तो चांद पे जाने का ये मतलब नहीं कि तुम आसमान पे चले गए। कहते हैं सूरज पे गए, तो सूरज पे जाने का क्या मतलब तुम आसमान पे चले गए? नहीं, इसलिए कि चांद, सूरज, तारे ये आसमान में नहीं है, आसमान के नीचे है ये, और करोड़ों किलोमीटर नीचे।
चांद जैसे ये जमीन एक दुनिया है, वो भी एक दुनिया है। सूरज जैसे जमीन एक दुनिया है, वो भी एक दुनिया है। सितारे जैसे ये एक दुनिया है, वो भी एक दुनिया है। चांद वाले जब देखते हैं आसमान ऊपर नजर आता है, सूरज वाला जब देखता है तो जमीन वालों की तरफ आसमान ऊपर नजर आता है। सितारे पे रहने वाले जब देखते हैं तो जमीन वालों की तरह आसमान ऊपर नजर आते हैं। दुनिया में आज तक कोई आसमान से जमीन तक की दूरी को नाप नहीं पाया। ये कितना दूर है जमीन से आसमान। और चांद जो बिल्कुल करीब की दुनिया है, उस पर हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियर हजरात गए तो कितना दिन लग गया इनको? पूरे 3 महीने। कितने दिन? पूरे 3 महीने। और जो मशीन रॉकेट गया था उसकी रफ्तार आपको पता है कितनी थी? तकरीबन 32,000 किलोमीटर। 1 घंटे में 32,000 किलोमीटर की रफ्तार। और उस रफ्तार से हिंदुस्तान की जमीन से जब रॉकेट गया है तो चांद पे पहुंचा कितने दिन में? तकरीबन 3 महीने में। कितने दिन में? अब बताओ कि कोई बता सकता है कि जमीन से चांद कितने किलोमीटर ऊपर है? तो जब चांद का किलोमीटर नहीं बता सकते तो आसमान का किलोमीटर कौन बताएगा? फरमाया कि मेरा नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आया और फिर मस्जिद अक्सा से जिब्रील अमीन लेकर पहले आसमान पे गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे 7वें आसमान पर। और ये पूरी दूरी, पूरा सफर कितनी देर में मुकम्मल हुआ मालूम आपको? कितनी देर में पूरा हुआ? लिखा है कि आप मकान से बाहर निकले जाने के लिए, और जब पूरा सफर करके आप आए हैं तो मकान की कुंडी हिल रही थी। मकान की कुंडी। अब आप लोग बताओ कि मकान खोलने के बाद उसकी जंजीर, उसकी कुंडी कितनी देर तक हिलती है? इतनी देर में मेरा पैगंबर ये सारा सफर तय करके वापस आ गया। बहरहाल इसका आगाज ऐसे हुआ कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में, अपनी फूफी के घर में, हरम के बिल्कुल बाजू में उनका मकान था। आप वहां लेटे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम ने जन्नत को दुल्हन बनाया, जहन्नम को बुझाया। पूरी जन्नत को सजाया गया, जहन्नम के दारोगा से कहा गया आग को बुझाओ। सारे आसमान को सजाया, तमाम फरिश्तों ने नया नया कपड़ा पहन लिया। अल्लाह मियां क्या बात है, अल्लाह पाक ने फरमाया मत पूछो, मेरा महबूब दूल्हा बनकर आ रहा है। तुम सारे बाराती बन जाओ, तुम सारे इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े हो जाओ। आमना का दुर्रे यतीम आ रहा है, मेरा वो नबी आ रहा है जिसको मैदान ताइफ में मारा गया। मेरा वो नबी आ रहा है जिसको बैतुल्लाह में जिस्म पे ऊंट की गंदगी डाली गई। मेरा वो नबी आ रहा है जिसका मक्का वालों ने 3 साल तक बाइकॉट किया। मेरा यतीम आ रहा है, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर आ रहा है। आसमान वालों
मेहमान आला है, जन्नत आला बनाओ। आपके घर में जिस पावर का मेहमान आता है उसी पावर का इंतजाम करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। अल्लाह फरमाते हैं कि इससे बड़ा मेहमान मेरे यहाँ अब तक कोई नहीं आया। लिहाजा है जन्नत के फरिश्तों, जन्नत को दुल्हन बना दो, और जहन्नम के फरिश्तों, जहन्नम की आग बुझा दो। और सातवें आसमान से लेकर बैतुल मक़दिस तक और बैतुल मक़दिस से लेकर मस्जिद हराम तक उलमा ने लिखा है कि दोनों तरफ से करोड़ों फरिश्तों को अल्लाह ने खड़ा कर दिया था। समझ रहे हो बात? करोड़ों फरिश्तों को अल्लाह ने खड़ा कर दिया था कि मेरे महबूब का इस्तकबाल करो, वेलकम करो। परवरदिगार आलम ने सूरज को मना कर दिया, हिलना नहीं। चांद को हुक्म दे दिया, हरकत ना करो। हवा को हुक्म दे दिया, चलना बंद कर दो। आसमान को हुक्म दे दिया, हरगिज ना चलो। जमीन को हुक्म दे दिया, हरकत ना करो। सब खामोश हो जाओ, मेरा लाडला नबी आ रहा है, मेरा चहीता नबी आ रहा है, मेरा सबसे प्यारा पैगंबर आ रहा है। खबरदार ओ आसमान वालों, ओ जमीन वालों, ओ दुनिया की मखलूकों, ओ समंदर की रवानी मौजों, हरकत ना करना। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम अपने बच्चों से कहते हैं ना, बेटा मेहमान आ रहे हैं, बदमाशी नहीं करना, हिलना नहीं, शरारत नहीं करना। कहते नहीं कहते? अगर दो चार औरतें अंदर बात करने लगे जोर जोर से, हम जाके डांटते हैं ना, खामोश हो जाओ, मेहमान बैठा है। कहते नहीं? अल्लाह पाक ने सूरज को रोक दिया, नहीं चलना। चांद को रोक दिया, नहीं चलना। सितारे को रोक दिया, नहीं चलना। हवा को रोक दिया, नहीं चलना। जमीन को रोक दिया, नहीं घूमना। मेरा नबी आ रहा, हरकत नहीं। इस तरह अल्लाह ने तैयारी किया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने की। फिर स्पेशल सवारी जन्नत से निकाली गई। कहां से? जन्नत से। और 3 फरिश्तों को अल्लाह ने दिया कि इस सवारी पे बैठाकर आमना के दुर्रे यतीम को लाओ। वो 3 फरिश्ते कौन थे? एक है हजरत इजराइल, मौत का फरिश्ता। एक है हजरत इसराफील, सूर फूंकने वाला फरिश्ता, जिसके बाद कयामत आएगी। और एक है हजरत जिब्रील अमीन। तीनों फरिश्तों से कहा, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। अल्लाह मियां टाइम तो बता दीजिए कब जाना है? कहा बिल्कुल उस वक्त जाओ जब सारी दुनिया सो रही हो, मेरा नबी भी सो रहा हो, तब जाना। अजीब इम्तिहान है भाई। आदमी जागा हो तो कहा जाए भाई गाड़ी आगे बैठो चलो, लेकिन आदमी सोया हो तो उसको जगाना पड़ेगा ना। अल्लाह अकबर व कबीर कबीरा इमामुल अंबिया उम्मे हानी के घर में है, दरवाजा बंद है, चारों तरफ से खिड़कियां बंद है, जाने का रास्ता कोई नहीं। तीनों मुकर्रब अल्लाह का फरिश्ता आकर खड़ा हो गया, चारों तरफ रास्ता ढूंढता है, रास्ता मिलता नहीं। हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह से फरमाया, मेरे परवरदिगार आवाज दो, क्या करूं, दरवाजा बंद है। दरवाजे पे दस्तक दूं, फरमाया नहीं। कुंडी हिलाओ, फरमाया नहीं।
पीछे के रास्ते से चला जाओ। फरमाया हरगिज़ नहीं, मेरे महबूब की बेअदबी होगी। कितना मुश्किल मामला है। फिर करे तो क्या करे? न दरवाजा खुलवाने की इजाजत है, न खिड़की से जाने की इजाजत है। करें तो क्या करें? फरमाया कि जिब्राइल मकान के छत पे चढ़ जाओ और आहिस्ता से छत को हटाओ, आवाज नहीं होना। याद रखो, मेरा लाडला नींद में सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अल्लाह मियाँ छत खोले तो आवाज नहीं होगी, का नहीं होनी चाहिए। तू कैसे करता वो तू जान, मैं नहीं जानता। हम लोग भी कभी कभी मिस्त्री को ऐसा परेशान करते नहीं करते हैं? ये नहीं होना। मिस्त्री कहता भाई ये कैसी बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता भाई, 10 रुपया तू ज्यादा ले ले, मगर ये नहीं होना। अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल मेरा महबूब सो रहा है, दरवाजा खुलवाना नहीं, खिड़की से जाना नहीं, छत खोल कर जाओ। या अल्लाह कैसे खुलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन छत के ऊपर से छत को हटाकर जाना है और आवाज नहीं होनी चाहिए। जिब्रील अमीन कहते हैं कि इससे ज्यादा परेशान मैं कभी भी नहीं हुआ। करे तो क्या करे? बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी छत खोली और उसके बाद तीनों फरिश्ते आहिस्ता से नीचे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। नींद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त ये तीनों आए तो मेरी आंख तो सो रही थी मगर मेरा दिल जाग रहा था। मेरी आंख सो रही थी, मेरा दिल बोलो पता ये चला कि मेरे महबूब की जो ओरिजिनल उम्मत होगी, ओरिजिनल उम्मत, स्पेशल उम्मत, नबी से प्यार करने वाली उम्मत, अपनी जान से ज्यादा, वो भी आज सोएगा तो निगाहें तो सो जाएगी मगर उसका दिल नहीं सोएगा। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह वालों का दिल सारी रात अल्लाह का जिक्र करता रहता है। क्या करता रहता है? अरे बोलो ना। अल्लाह वाले की आंख सो जाती है मगर अल्लाह वाले का दिल सोता नहीं, बल्कि सारी रात अल्लाह वालों का दिल जिक्र करता रहता है। दुनिया वाले देखते हैं कि वली अल्लाह सो रहे, और जहां अजान हुई तहज्जुद का वक्त हुआ, अल्लाह वाले की आंख खुल गई। तो खुली क्यों? इसलिए कि दिल जाग रहा था, दिल ने जगा दिया। हम लोगों की हालत यह है कि आंख दिल छोड़ो, सर के बाल से लेकर पांव का नाखून भी सो जाता है, सब सोता रहता है। और इतना सोता रहता है कि 11 बजे दिन में आंख खुलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सोता है। तो ठीक है, किसकी मजाल आपको जगा दे साहब, किस मौलवी की हिम्मत के आपको कुछ कह दे, सारा हिसाब वहां बराबर होगा इंशाअल्लाह। तैयार रहिए। एक एक नमाज का सवाल, एक एक नमाज का सवाल मेरा रब जब करेगा, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया की उम्मत मिलकर अल्लाह के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मगर हम लोग इतने ताकतवर, इतने दिलेर हैं कि पूरी जिंदगी नमाज फजर को छोड़कर बैठे हैं, ये सोचकर अल्लाह पूछेगा तो देख लेंगे। इन्होंने ये समझा कि अल्लाह मियाँ की बस इतनी ताकत है जितनी ताकत मेरे बाप की है, जितनी ताकत मेरी बीवी को है, जितनी ताकत मौलाना साहब को है। अल्लाह ऐसी होगा भाई, पूछेगा तो देख लेंगे। अल्लाह मियाँ 12 बजे काम पर से आते थे, बहुत थकावट होती थी, बड़ी खराब नींद आ जाती थी, क्या करूं इसलिए सो जाता था, फजर नहीं पड़े। अल्लाह कहेंगे शाबाश,
उसके बाद जो अल्लाह की तरफ से होगा उसके लिए आप तैयार रहो, हम भी तैयार हैं। आप भी सब तैयार हैं ना माशाल्लाह? हाँ, खूब छोड़ो, जोहर छोड़ो, असर छोड़ो, मगरिब, इशा, फजर का तो क्या कहना साहब, खूब छोड़ो। अल्लाह मियां पूछेगा तो देख ले, क्या करेंगे? देख ले, ठीक है। तीन तरफ तीनों फरिश्ते खड़े हो गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। मेरे मौला तेरा महबूब सो रहा है, मैं कैसे जगाऊं, आवाज दूं, क्या करूं? फरमाया नहीं नहीं, आवाज नहीं देना। रसूलुल्लाह कहकर उठाओ, फरमाया नहीं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहकर उठाओ, फरमाया नहीं। पांव की उंगली हिलाओ, फरमाया नहीं नहीं। सर पे हाथ रखकर जगाओ, फरमाया नहीं। अच्छी बात है भाई, तो फिर जगाए कैसे? फरमाया जिब्राइल याद रख, तेरे जगाने की वजह कर मेरे मुस्तफा को अगर तकलीफ हुई तो तेरे फरिश्ते वाला ताज तेरे सर से उतार लूंगा। तकलीफ नहीं होनी चाहिए मगर जगा के ला। अल्लाह मियां कैसे जगाओ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और जब जिब्रील के समझ में नहीं आ रहा तो इजराइल को क्या समझ में आए, इसराफील को क्या समझ में आए? जिब्रील अमीन पांव की तरफ हाथ बांध कर खड़े हो गए, सोच में डूब गए। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह मेरी समझ में नहीं आया, आप ही बता दो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन मेरे महबूब के पांव की तरफ बैठ जा। जगाने का तरीका मेरे रब ने बताया, फरमाया पांव की तरफ बैठ जा और तेरा नूरी पर जिससे तू उड़ा करता है, अपने पर को मेरे नबी के तलवा में सटा, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आदम की मिट्टी से बनने वाली औलाद का जो मकाम है, अल्लाह के फरिश्तों का वो मकाम नहीं। मोहम्मद मुस्तफा का जो मकाम है कि उनके पांव से जिब्रील अमीन का पर लग रहा है। अल्लाह बताना चाहता था, ओ लोगों मेरे नबी का जो मकाम है वो जिब्रील अमीन का नहीं। इस पावरफुल नबी की उम्मत हम हैं। कौन है? इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और मेरे नबी की उम्मत का मुकाबला कोई उम्मत नहीं कर सकती। ऐ काश हम लोग वही उम्मत बनकर जी रहे होते, लेकिन आज हम कहां चले गए, कहां पहुंच गए, ये हम लोग खुद अकेले में सोचा करें कभी कभी बैठ करके कि क्या इस शान वाले नबी की हम उम्मत हैं, कहलाने के लायक हैं। नमाज हम छोड़े, सदका हम छोड़े, रोजा हम ना रखें, कुरान हम ना पढ़ें, गाली हम दे, ज़िना हम करें, शराब हम पिए, गीबत हम करें, चुगलखोरी हम करें, दूसरों की बेटियों पे गंदी नजर हम डालें, मगर है मोहम्मद की उम्मत। हमें शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं? नबी की उम्मत है और हज्जाम के शॉप में बैठ करके 3-3 बार मरवा रहा है इसके ऊपर अस्तूरा। है नबी की उम्मत। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे पास तो सिर्फ इतनी ताकत है कि जबान से कुछ कह दूं और अल्लाह के हुजूर आपके लिए अपने लिए दुआ कर लो, अल्लाह हमारी उम्मत हमारी कौम को हिदायत अता फरमा, हमें हिदायत। इससे ज्यादा हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मगर आपको भी तन्हाई में बैठकर कभी कभी सोचनी चाहिए
कि जिस नमाज को तुम छोड़ते हो उस नबी के नमाज के बारे में नबी ने कहा था कि ये नमाज मेरे आंख की ठंडक है। क्या है? तुम जब नमाज पढ़ते हो तो मेरी आंख ठंडी होती है। तो क्या हम में का कौन है जो नबी को ठंडक पहुंचाना नहीं चाहता? फरमाया कयामत के दिन तुम दाढ़ियों के साथ आओगे, मैं तुम पे फख्र करूंगा। कौन कह रहा है ये? नबी कह रहा है। लेकिन दाढ़ी मुड़वाने के ऊपर कोई खुशखबरी किसी ने सुनाया? आप बताओ। दाढ़ी रखने पे नबी की खुशखबरी है कि अल्लाह को शर्म आती है कि अल्लाह सफेद दाढ़ी वाले को कैसे आग में जलाए। शर्म आती है अल्लाह को। अल्लाह खुद कहता है कि सफेद दाढ़ी लेकर कोई बंदा जब कब्र में आता है तो मुझे शर्म आती है, मैं कैसे आजाद दे दूं, मैं कैसे इस दाढ़ी को जहन्नम में जलाऊं। लिहाजा अल्लाह माफ कर दे। मत मानो हमारी बात, हमसे आपको दुश्मनी है, नफरत है, आप हमें किनारे कर दो। अकेले में बैठकर अपने दिल से कभी कभी पूछा करो कि ये काम तेरा सही है या गलत है। जिब्रील अमीन ने अपना नूरानी पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवा में ला करके नूरानी पर का कोना हल्का सा बिल्कुल यहां पे ऐसे सटाया है, बिल्कुल आहिस्ता से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, सलाम किया। जिब्रील अमीन को जानते थे पहले से, कुरान लेकर के आते थे। जिब्रील क्या बात है? अभी कुछ नहीं बात करेंगे। क्यों? अभी काम बाकी है। फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं गोद में उठाया जिब्रील अलैहिस्सलाम और हरम में लेकर आया, फूफी के घर से हरम में, और आपको चित लिटा दिया। हतीम के मकाम पर आपको चित लिटाया गया। चित लिटाने के बाद यहां से लेकर, ये जो है ना ये दाढ़ी का ये हिस्सा, यहां से लेकर सीने की आखिरी हड्डी तक सीना को चीरा गया, बिल्कुल ओपन। ये दोनों बिल्कुल ओपन हो गए। फिर आपके दिल को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निकाला और जन्नत से लाए हुए सोने के बर्तन में डाला। फिर उस दिल को चीर कर उसमें से काला रंग का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके फेंक दिया और फिर उसको जमजम से धोया पूरे दिल को। और एक बर्तन में हिकमत, इल्म, ईमान, मारिफत, ये सारी चीज जो लेकर आए तो उसको दिल में रख करके क्या किया? पैक कर दिया। फिर दिल में रखने के बाद हाय हाय हाय, जिब्रील कितना बड़ा डॉक्टर है। कहते हैं, रिवायत में आता है कि दिल को अंदर रखने के बाद जिब्रील अमीन ने सीने को यूं किया और एक मर्तबा यहां से यहां तक हाथ मारा है तो पूरा सिल गया, पूरा लेवल। इनको बड़ा फख्र है दुनिया वालों को, मैं ओपन हार्ट सर्जरी। अरे जा रे, मेरा जिब्रील कब कर चुका है, तू अब कर रहा है और तुझे इतने मशीन चाहिए। जिब्रील कौन सा मशीन लेकर आया है? वहीं से तालीम मिली मेडिकल साइंस को कि ओपन हार्ट सर्जरी करने से आदमी मरेगा नहीं। इसलिए कि जिब्रील अमीन ने जब ओपन हार्ट सर्जरी किया तो मोहम्मद का इंतकाल नहीं हुआ। वहां से इन डॉक्टरों को ताकत मिली और आज ये मेडिकल साइंस तरक्की करता चला जा रहा है। मेडिकल साइंस कुरान की पैदावार है, दीन की पैदावार है।
बहरहाल फिर वहां से आपको उठाया गया और इसके बाद जो कुछ हुआ इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को अल्लाह पाक हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने महबूब की मोहब्बत के साथ दुनिया से अल्लाह हम सबको उठाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।